हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एसआई लोन के बारे में पूरी डिटेल से प्रोसेस को समझने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बारीकियों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एसआई लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और क्या-क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल खोल लेना है और इसमें अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाकर उसमें लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन के लिए सेशन पहले से लॉगिन बता रहा है तो हमने वापस पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लिया है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ऐप्स आते हैं उसमें SIPF वाले ऐप में जाना है। ये SIPF वाला ऐप ओपन हो गया। यहाँ सेंड एनीवे। अब ये हमारा जो प्रोफाइल खुल चुकी है एसआई लोन के लिए। सबसे पहले हम जो एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय आईडी SIPF की, वहाँ से हम करने वाले हैं अप्लाई। तो ये एम्प्लॉय की SSO आईडी से हमने लॉगिन किया और SIPF वाली जो वेबसाइट है उस पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में जाके हमें यहाँ पर एसआई लोन पर क्लिक कर लेना है। ये हमने एसआई लोन पर क्लिक कर लिया दोस्तों। अब देखिए जो आपके सामने ये एप्लीकेशन खुलेगी, इसमें आपकी जो लास्ट मंथ की जो सैलरी डिटेल्स वगैरह सब आ जाएंगी। पहले आपने जो भी लोन उठाया होगा वो भी इसमें आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी बैंक डिटेल्स नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर बैंक डिटेल भरें। आप यहाँ पर जैसे दिया हुआ है नेम एज पर बैंक, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक और ब्रांच वगैरह, और यहाँ पर फिर सबमिट कर दें। तो ये आपकी बैंक अकाउंट यहाँ पर डिटेल्स है जो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में हम एप्लीकेशन पे आते हैं। यहाँ पर सब ऑलरेडी फील्ड आएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपके SI नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर सरेंडर वैल्यू है। यहाँ पर सरेंडर वैल्यू ऑन RB और AB है। यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो लोन इंटरेस्ट प्रीवियस वगैरह ये सब जीरो आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है कि एलिजिबल अमाउंट। एलिजिबल अमाउंट का मतलब हो गया कि अभी आप कितने रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आ रहा है 5,38,000। तो यहाँ पर हम राउंड फिगर अमाउंट लिख ले रहे हैं। आप पूरा ही लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने 5,35,000 का अमाउंट लिख दिया है। तो ये जैसे इस पर आप बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेबल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पीरियड ऑफ रीपेमेंट, 60 महीने में आपको इसको भरना। ये डिफ़ॉल्ट आता है। इसको आप 60 महीने से पहले भी जब भी आप चाहें पूरा भर सकते हैं इसको 2-3 साल बाद में। फिर यहाँ पर आ जाएगी EMI, 8,916 रुपये EMI आ रही है। इंटरेस्ट रेट है 7.5%। बहुत कम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। इतने कम इंटरेस्ट रेट पर आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा। तो ये SI का फ़ायदा है। 7.5% के इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। देखिए आप पर्सनल लोन जब भी लेंगे बैंक से तो कम से कम आपको 10 या 11% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप LIC पर भी लोन लेंगे तो 9% से कम वहाँ पर भी नहीं लगता है। सबसे कम इंटरेस्ट रेट SI में लग रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आ रहे हैं डाउनलोड ई पासबुक और डाउनलोड बॉन्ड। यहाँ डाउनलोड बॉन्ड में तो जो आपको SIPF की तरफ से बॉन्ड मिला हुआ होता है SI के लिए, स्टेट इंश्योरेंस का जो बॉन्ड आता है उसको आगे पीछे से स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। इसमें फिलहाल अपलोड किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर इसलिए डाउनलोड बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर अपलोड कर लें। यहाँ आपको SIPF की जो डायरी है, आपकी SI डायरी, वो 2015 तक की यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। और ये ध्यान रखना है कि वह उसकी साइज है जो 10 MB से कम होनी चाहिए। 10 MB से कम करने के लिए आपको कैम स्कैनर में एक फाइल कंप्रेसर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप MB कम कर सकते हैं PDF फाइल की, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है उस SI पासबुक की जो PDF फाइल है उसको। ये दोनों ही PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करनी है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है SI पासबुक को अपलोड करते समय कि उसमें TV नंबर और डेट्स सारी कटौतियों की लिखी हुई होनी चाहिए, और जो DDO के साइन और सिग्नेचर, साइन और जो सील है वो दोनों उसमें लगे हुए होने चाहिए हर एक पेज पर, मतलब कि वो प्रमाणित होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट लोन डिटेल्स। यहाँ पर हम ओके कर लेंगे।
यहाँ पर आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। सबमिट एसआई एप्लीकेशन विद ई साइन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ई साइन का मतलब हो गया आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लगाना है। तो हम कर लेते हैं सबमिट विद ई साइन। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सबमिट ओटीपी। तो अब आपको अपने फ़ोन में से ओटीपी यहाँ पर लगा देना है। हमने यहाँ पर ओटीपी लगा लिया है। सबमिट ओटीपी पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ब्लैंक आने लग गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब ये हम देखेंगे कहाँ से कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो हम आपको वापस ट्रांजेक्शन में जाना होगा और ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पर देखिए होम में जाइए। पहले होम में ये डैशबोर्ड जब आता है तो डैशबोर्ड पर यहाँ पर ये एसआई लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर एसआई पर आप क्लिक करोगे तो इसमें फिर आपको ये डिटेल बता देगा, है ना। देखिए यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है क्योंकि वो अभी तक पेंडिंग है। तो पेंडिंग टास्क में हम जाएंगे। पेंडिंग टास्क में आप देखोगे तो ये देखिए सेकंड नंबर पर ये जो लोन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। गो टू एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर जाने से हमें वो पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर हम पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ गई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम प्रिंट एप्लीकेशन पर कर देंगे ओके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वो सेव हो चुकी है। इस पीडीएफ में दो ही चीज़ें आएंगी, एक तो जो आपका डीडीओ को लिखा गया या जो एसआईपीएफ ऑफिस को लिखा गया एप्लीकेशन है, और दूसरी चीज़ है जो आपने पिछला लोन लिया था उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पर प्रिंट की जगह सेव एज पीडीएफ में जाकर इसको सेव कर लेना है। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम चलेंगे जो डीडीओ की जो आईडी है, डीडीओ लॉगिन से हम फिर इसका फर्दर प्रोसेस जानने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे अपनी आईडी से, और ये जो अब जो हम क्या करेंगे अपनी जो डीडीओ की जो आईडी होगी, डीडीओ की आईडी से हम वापस लॉगिन करते हैं यहाँ पर। डीडीओ की लॉगिन में वापस वही प्रोसेस है, आपको एसआईपीएफ में जाना होगा। यहाँ पर एक कुछ एरर आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आप जब पीडीएफ ये खुल जाती है डीडीओ की जो आईडी है एसएसओ आईडी, तो अब यहाँ पर हम रोल चेंज करेंगे। कस्टमर रोल से यहाँ पर कर लेंगे डीडीओ रोल। डीडीओ रोल में अब यहाँ पर जो शो होगी वो पेंडिंग एप्लीकेशन वो यहाँ पे शो होगी पेंडिंग टास्क में। यहाँ पर आपको क्लिक टू सर्च पे ओके करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बता रहा है 1 मॉड्यूल एसआई एक्टिविटी लोन। यहाँ पर हम क्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी स्टेटस दिखने लगा है। यहाँ पर हम किसी पे भी ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एप्लीकेशन थी एम्प्लॉय की वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर बस आपको करना क्या है, प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा ये इस तरह आवेदन किया गया। जो नीचे नोट लिखा हुआ है इसको आप टिक कर लेना है, और अब यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए पहला तो आ रहा है अपलोड पासबुक। जब एम्प्लॉय अपनी ई पासबुक है जो ऐसा है कि वो अपलोड नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड करनी होगी उसकी पासबुक को स्कैन करके पीडीएफ बनाकर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2015 तक नहीं, बल्कि जो पूरी जो एसआई की जो पासबुक है जो अप टू डेट है, जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए, वहाँ तक वो स्कैन की हुई होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आता है डाउनलोड ई पासबुक। जो एम्प्लॉय ने वहाँ से स्कैन करके डाली थी वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये डाउनलोड हो रही है, पर ये यहाँ पर एरर बताएगा आपको। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी इसमें फैसिलिटी आई नहीं है ई वॉल्ट की, जब आ जाएगी तो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं बॉन्ड को। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉन्ड को। यहाँ पर आप वापस इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड कर देना है।
उससे पहले हम यहाँ पर ई साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब ये ई साइन कैसे करना है उसका मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपको एग्जैक्ट वही प्रक्रिया अपनानी है जो कि जब आप सैलरी बनाने के लिए बिल को ई साइन करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको बस यहाँ से जब आप ई साइन कर लेते हैं, डीडीओ को आप बोल देंगे या डीडीओ जब ई साइन कर लेंगे यहाँ पर, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको ई साइन करके यहाँ पे बता देता, लेकिन मेरे पास ई साइन डीडीओ के अभी मौजूद नहीं है। तो आपको बस यहाँ से फॉरवर्ड कर लेना है, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी एप्लीकेशन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको SIPF ऑफिस में हार्ड कॉपी कुछ नहीं भेजनी है, बस आपको अपने ऑफिस में ही रखनी है और वो आपको रिकॉर्ड में रखनी होगी बस। इसके लिए कुछ शर्तें थी SI लोन के लिए जो मुझे बतानी ज़रूरी लगी। वो ये है कि एक तो आपको 2 साल हो जाने चाहिए, जो लास्ट आपने जब लोन लिया था SI का, वहाँ से उस लोन के विड्रॉल के 2 साल बाद ही आप नए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कि आपका कुछ भी पहले का लोन है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, इसका भी आप पूरा ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ हो गई SI बॉन्ड आपके पास होना चाहिए और SI की डायरी आपके पास होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास कंप्लीट है तो आपको SI लोन के लिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जब GPF ऑफिस ये सेंड हो जाएगा SIPF ऑफिस में, ये फॉर्म और ये सबमिट करके जब DDO सेंड कर लेगा, तो वहाँ से अप्रूवल के बाद लगभग 8-10 दिन में आपकी ट्रेजरी द्वारा ये पैसे जो है आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद में मैं GPF लोन कैसे लेते हैं उसके बारे में भी एक संपूर्ण प्रोसेस वीडियो में लेके आऊँगा। धन्यवाद।